गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का जो है आपको लेसन नंबर 1.3 का लास्ट सवाल लेके आया हूं। एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। तो आपको ये बता दूं कि सबसे पहले लास्ट सवाल में क्या दिया है कि बताइए कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय है, कौन सी संख्या अपरमेय है। मतलब सबसे पहले तो आप जान जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। इंग्लिश में हम उसको क्या करते हैं, विषम संख्या को ओड नंबर करते हैं, सम संख्या को इवन नंबर करते हैं, परमेय संख्या को रेशनल नंबर करते हैं, अपरमेय संख्या को इरेशनल नंबर करते हैं, पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर करते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर करते हैं और भाज्य संख्या को डिविजियल नंबर करते हैं। बराबर। अभी आप आ जाइए, ओड नंबर मतलब कि जो खुद के पहाड़े से कटे, किसी दूसरे पहाड़े से कटने वाली नहीं हो, उसे ओड नंबर करते हैं। और इवन नंबर जो है दो से कटे, दो के पहाड़े से कटे, वो हो गया इवन नंबर। अभी आप आ जाइए रेशनल नंबर में ये होता है दोस्तों परमेय संख्या। अभी मैं उसको आपको समझा दिया हूं, अब परमेय संख्या भी आपको बता दिया हूं। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, √3, इस तरह से हमने आपको बताया है। और पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या मतलब जो पूर्ण रूप से, जैसे 15 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, इस तरह से। प्राइम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या भी वही हुआ, ओड नंबर और जैसा प्राइम नंबर हुआ। और इवन नंबर मतलब डिविजियल नंबर। अब आ जाइए अपने टॉपिक सवाल पे। क्या दिया है कि बताइए कि निम्न संख्या में कौन सी दो संख्या है परमेय संख्या, कौन सी संख्या अपरमेय संख्या। मतलब ये जो है परमेय संख्या मतलब हो गया रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। इसमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या ज्ञात करना है इसमें। तो अभी आप देख लीजिए, √23 दिया है। क्या दिया है, √20। अभी ये देख लीजिए, √23 दिया है। √23 दिया है पहला सवाल। मतलब ये क्या हो गया कि ये √3 है। √3 है मतलब ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया हमारा क्या, परिमेय संख्या। क्या हो गया ये, परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या मतलब क्या हो गया, रेशनल नंबर। बराबर। √23 या 20 जो भी आवे रूट में, वो होता है क्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अभी आप देख लीजिए सेकेंड क्या है हमारा, दो कड़ी में 2, 2, 5। अर्थात इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। बराबर, रूट निकाल सकते हैं। तो हम 225 का हम करेंगे डिवाइडेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। देख लीजिए, 3 त्रिका 9, 5 45, 5 225 होता है। अब हम इसका क्या करेंगे, करड़ी हटा, अब यहाँ पे करड़ी में रहता है, रूट में रहता है, तो दो दो की जोड़ी लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 गुणे कितना हो जाएगा, 5। अर्थात कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। बराबर। अब इसका क्या हो गया हमारा, 15 हो गया। अर्थात ये क्या हो गया, जो हमारा पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर हो गया। क्या हो गया, इंटीजर नंबर अर्थात पूर्णांक संख्या हो गया हिंदी में। तो ये हो गया एक परिमेय संख्या। क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। क्या हो गई, सेकेंड वाले भी क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या हो गई। अभी आप आ जाइए थर्ड वाले में क्या दिया है, थर्ड वाला में क्या दिया है, 0.3796 दिया है। मतलब ये शांत आवर्ती हो गई। जब ये शांत आवर्ती मतलब क्या हो गया, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3796 डिवाइड बाई 1, कितना 0, 2, 3, 4। इसको हम P बाई Q के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। इसलिए क्या हो गया, ये परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या मीन्स क्या हो गया हमारा, परिमेय संख्या मतलब ये हो गया रेशनल नंबर। क्या हो गया, ये रेशनल नंबर। अब भैया आ जाइए चौथी सवाल पे फिर वापस। ये रेशनल नंबर हो गया। चौथी सवाल क्या हमारा, चौथा सवाल में क्या दिया है, 7.478478। अभी आप देख लीजिए डैश। अब ये सवाल में क्या दिया है दोस्त, यहां पे देखो 478 ये रिपीट हो रहा है।
क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और एक समान अंतर से रिपीट हो रहा है। 4 7 8 है, 4 7 8 है, आप देख लीजिए यहाँ पे 4 7 7 के बाद 4 7 4 7 8 है, ये रिपीट हो रहा है। ये जब रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, हम इसको ये लिख सकते हैं 7.478 बार, इसको हम बार करते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गई, एक हमारा परिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि 4 सवाल आ गया होगा। 5वां सवाल देख लीजिए आप। 5वां सवाल में क्या है दोस्त, 5वां सवाल में आप देख लीजिए यहां पे क्या दिया है, 1.101. अभी आप देख लीजिए यहां पे क्या है, मैं यहां पे करता हूं, यहां पे ये देख लीजिए क्या दिया है 5वां सवाल में। 5वां सवाल में ये दिया है कि क्या दिया है, 1.101001001, फिर 0001, फिर 0001, फिर 401, इस तरह से दिया है। अब आप ये देख लीजिए ये क्या हो गया दोस्तों, ये एक समान अंतर पे नहीं है। यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 हो गया, यहाँ पे 3 0 हो गया, यहाँ पे 4 0 हो गया, तो अर्थात इनका अंतर समान नहीं है। इन संख्याओं का जो रिपीटेशन है उनका इक्वल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। क्या हो गया, इरेशनल नंबर। दोस्तों ये आशा करता हूं कि आपको क्लास 9th का जो है ये समझ में आ गया होगा। तो भी मैं एक बार और आपको समझा देता हूं। अब आप देख लीजिए √3 है, तो √3 है तो किसी भी विषम संख्या मतलब विषम संख्या अगर रूट में हो, ओड नंबर रूट में है, तो क्या हो गया, ओड नंबर रूट में है तो इसका मतलब ये हो गई परिमेय संख्या। ये हो गया हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। अभी ये दूसरा क्या दिया है, √225, लेकिन ये डिवाइड हो सकता है। डिवाइड हो सकता है तो इसका हम वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के बाद हमारा क्या हो गया, रूट होता है तो हम दो की जोड़ी लेते हैं, हमारा 15 आ गया। 15 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये इंटीरियर नंबर हो गया, मतलब पूर्णांक संख्या हो गया, अर्थात एक परिमेय संख्या होती है। परिमाण क्या हो गया, ये परिमेय संख्या। अभी आप देख लीजिए 0.3796 बराबर इतना दिया है, तो हमने इसको पूर्णांक बना दिया, P/Q के रूप में लिख लिया। ये शांत आवर्ती है, इसलिए क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। अभी दूसरा सवाल क्या दे दिया है कि 7.478478। आप यहां देख लीजिए एक समान अंतर पे 478 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.478 बार लिख सकते हैं, अर्थात ये परिमेय संख्या हो गई, रेशनल नंबर हो गया। अभी आप चलते हैं, हम आपको बताते हैं यहाँ पे 5वां सवाल हमारा क्या है, 1.10, फिर 100, फिर 1000, फिर 100, अर्थात यहाँ पे क्या है, इनके बीच का जो है ना भाई साहब, इनके जो बीच का जो है ना कैपिंग वो समान नहीं है। क्या है, असमान है, बराबर इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको 1.3 क्लास 9th का आपको पूरा सवाल हमने पढ़ा दिया है। अब अगला सवाल मैं कल लेके दूसरा चैप्टर आता हूं। तो जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।